अमूमन देखा जाता है कि जानवर आदमी 4 लाख का भी खरीदता है, 5 लाख का भी खरीदता है, 2 लाख का भी खरीदता है। जानवर तो माशाल्लाह अच्छे खरीद लेते हैं, मगर उसमें जब घर ले जाने की बारी आती है तो सुजुकी वगैरह, शेजोर वगैरह ऐसी करवाते हैं जिसका डाला नहीं होता, या जिसके लिए मतलब कि जानवर के लिए आसानी वाला सफ़र के लिए आसानी नहीं होती। 2-3 हज़ार रुपये बचाने के लिए आदमी करता है। अगर हम फट्टे वाली गाड़ी ले लें जिसके अंदर फट्टा लगा हुआ होता है, जिसमें जानवर उससे आराम से चढ़ता है और उसको आराम से उतारा जाता है। अब खुली गाड़ी से मसला ये होता है कि जब जानवर हम ऊपर से उतारते हैं तो बाज़ औक़ात रोड पक्का होता है तो जानवर स्लिप हो जाता है। जब जानवर स्लिप हो जाता है तो उसका गोला भी टूट जाता है, टांग की हड्डी भी टूट जाती है और जानवर ज़ख्मी भी हो जाता है। तो अब आपका इतना महंगा जानवर 2,000 रुपये 3,000 रुपये बचाने के लिए आपने उस जानवर को बेचारे को मोहताज कर दिया। बाद में आपको पछतावा होता है कि अरे काश मैं डाले वाली गाड़ी ले लेता तो 2,000 ज़्यादा देता, मगर मेरा जानवर तो सेफ हो जाता। जो भी आए मंडी में जानवर तो अच्छा ले ही, मगर गाड़ी भी अच्छी ले कि जिससे हमारा जानवर अच्छी तरीके से हमारे जगह पे पहुँचे और हमारा जानवर सेफ रहे। जानवर को ले जाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पानी का, चारे का और ख्याल नहीं रखते। अब जानवर है, बोल तो सकता नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि चारा हमने डाला हुआ है, बच्चे डालते रहते हैं पूरा दिन, फिर हमने उसके ऊपर ही चारा डाल दिया। अब वो चारा जब एक चारा पुराना हो गया, हमने डाला हुआ था, फिर उसके ऊपर जब दूसरा डाल दिया तो नीचे वाला बदबू वाला होता है, फिर जानवर नहीं खाता। तो कभी भी चारा दें तो पुराना चारा निकाल के फिर नया चारा डालें तो जानवर खाएगा भी और पानी भी पिएगा और इंशाअल्लाह आपका जानवर सेहतमंद भी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत अहम प्रॉब्लम को इन्होंने वाज़े किया है कि अगर जानवर ख़रीदने वाले अगर इसमें सीरियस हो जाए ना तो ये गाड़ियाँ वाले इंतज़ाम करके देंगे। अभी 2 बड़े जानवर यहाँ आए तो उन्हें देखा कि उनका जो जिस गाड़ी में आए थे डाले में, उनके पास बाकायदा एक प्लेटफॉर्म था और उसके अंदर वो उनको पहले प्लेटफॉर्म बाहर निकाला, यानी एक पटरा था, स्लोप था, और उसके ऊपर से ये जानवर उतारे गए। फिर भी उस जानवर को उतारने में एक आजमाइश फिर भी होती है, तो वो पकड़ने वगैरह का सारा निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका आता है ना, जैसे अभी ज़ुल्हिज्जा का वक्त आ गया जब, तो ये आम जो सुजुकी वाले, वैन वाले या इस तरह की जो बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, इनके ये रोज़गार के दिन होते हैं, तो ये अपनी गाड़ियाँ बातों का दे देते हैं, यार हमारी गाड़ी भी लगा दो, हमारी गाड़ी भी लगा दो, हमारी गाड़ी भी लगा दो। तो ये गाड़ियाँ लगाई जाती हैं बाकायदा, एक पूरा बिजनेस है, पूरा काम है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि हम अपना जानवर इस तरह की गाड़ी में नहीं चढ़ाएंगे, यानी इतनी ऊंची गाड़ी होती है, इसको चढ़ाने में भी तकलीफ, उसको उतारने में भी तकलीफ, तो हो सकता है कि ये हो। और ये सही है कि ऐसी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ, जैसे इन्होंने कहा ना, मंडी में ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि जिनमें जानवर को चराने उतारने के लिए इन्होंने सहूलतें दी हुई हैं, ऐसी तरकीब बनाई। लेकिन होता है कि वो 1,500-2,000 ज़्यादा मांगते हैं। तो अब 2.5-3-4 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का आपने जानवर लिया, इससे महंगा जानवर लिया, और उसके लिए एहतियात ना करें। यही चारा खिलाने के ताल्लुक से भी जो इन्होंने वजाहत की है, बात सब कुछ ये है कि हम कुछ जानवर चूँकि पालते तो है नहीं, हमारी फील्ड ही नहीं है, इसलिए हमें शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो ये जो मदनी मुज़ाकरे जो रोज़ाना आप देखेंगे तो आपको रोज़ाना बनती मुज़ाकरों में इंशाअल्लाह इस तरह के मुफीद मशवरे भी दिए जाएंगे, और जो चीज़ें हमको नुकसान पहुँचाने वाली है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बात यह कि हम सीरियस लें और फिर इसको अमली तौर पर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब हमारे लिए बस ये कि कमाने के लिए निकल पड़ते हैं सुजुकी वाले, उसको बेचारों को जानवर पकड़ना भी नहीं आता होगा। जो भागने के और हादसे होते हैं ना तो ऐसों से होते होंगे, और जो तजर्बाकार होते हैं ना उनसे जानवर जल्दी भागेगा नहीं, छुड़ा के उनको टेक्ट मालूम होता होगा। तो अगर ये इंतजामिया चाहे ना तो ये कर सकती है। इंतजामिया मवेशी मंडी पर और कोई एलामिया जारी कर दें कि भाई जिनके पास ये उतारने के लिए प्लेटफॉर्म होगा तो वही गाड़ी जो है वो जानवर लोडिंग अनलोडिंग करेगी, बाकी किसी सुजुकी वाले को इजाजत नहीं मिलेगी। सुजुकी वाले ये सुनकर मुझ पर तो गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन जानवरों पर रहम करने के लिए और आवाम की सहूलत के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सारा साल तो कमाते हो यार, अभी जानवर को सता कर भी कमाओगे, बेचारों की टांगे तोड़ के भी कमाओगे, तो जाओगे कहाँ बच के मरने के बाद। तो मेहरबानी करो कि या तो तुम भी वो लगवा लो जो मतलब ये चढ़ने उतारने का, फिर ये जानवर को ढेर पे उतारते हैं, घास फूस
मिट्टी कचरा जो भी होता है उसका ढेर होता है, उस पर उतार के स्लोप बना हुआ होता है। इनके जो मंडियों में ये बने हुए होते हैं बाकायदा, जिनके जानवरों को आना जाना होता है तो बासानी कह सकते हैं, उसके मुकाबले में बासानी चढ़ उतर जानवर कर लेते हैं। तो ऐसा कोई निज़ाम अगर इंतजामिया ऊपर रहकर करे ना काम किसी को, तो ये इंतजामिया से ही डरते हैं। बाकी तेरे मेरे कहने मौलाना को क्या समझ पड़े, ये मरने के बाद पता चलेगा कि मौलाना को समझ पड़ती थी कि मुंडाना को पड़ती थी। अब जबकि इंतजामिया रिश्वत ना लेती हो, आपने जैसा भी बयान फरमाया बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब आपने सड़कों पर देखा होगा ट्रक जा रहे हैं और ट्रक के ऊपर लोहा सीरिया जो होता है स्टील वो लदा हुआ है और इसके इतने इतने बड़े बड़े लोहे के जो पीस है वो बाहर निकले हुए हैं। कौन सा कानून इसकी इजाज़त देगा? और ये क्या नहीं, ये कानून नहीं बने हुए, लेकिन कौन पकड़ता है? ये पूरे आते जाते दुनिया में जी हमारे यहाँ जी मैं अपने कह रहा हूँ, या इस तरह के और भी ममालिक है, ये भी अर्ज कर दो, मैंने देखे बुजुर्ग बाहर भी इस तरह के और भी ममालिक होते हाँ इस तरह के होते ममालिक है। वहां पर मतलब कि रिश्वत का मामला होता है, पुलिस पकड़ती है ऐसों को और उनको पता होता है कि ये मतलब कि मिल जाएगा और ये चल जाएगा। तो इस तरह गाड़ियाँ 20 फीटर कंटेनर पर ये 30-30 फीट का सामान डाल देते हैं। तो ये पूरे लॉ कानून तो बने हुए हैं, तो ये यही होगा कि इस तरह के कानून बनेंगे, ये रिश्वतें रुक जाएं और रिश्वतों का लेन देन बंद हो जाए। और ये इदारे हमारे जो बेईमान हैं उनके हम कह रहे हैं, जो बेईमानी नहीं करते हैं वो ईमानदारी इख्तियार कर लें और आम आवाम ले ले, क्योंकि उधर बच्चों के ताल्लुक से भी हम सीरियस नहीं हो रहे ना। अब देखें बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, अब देखें इनकी सुजुकी बंद नहीं होती, हालांकि कानून बने हुए, उसूल बने हुए हैं। इदारे कहते हैं कि भाई आपके ये जो बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं कैसे होनी चाहिए, ना इनके गेटों का ठिकाना है, ना इनके पीछे का कोई वो दरवाज़ा लगा होता है, बच्चे लटक लटक कर सुजुकों में और दीगर चीज़ों में जा रहे होते हैं। तो वालिदैन भी इसको सीरियस लें, ख़रीदार भी सीरियस लें और कानूनी तौर पर भी अगर हो जाए तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाएंगे।